जीवन में कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, जिसका केवल एक ही परिणाम होता है, वो है पछतावा। जीवन में कभी कभार हम कुछ काम बिना सोचे समझे करते हैं। जुबान बहुत फिसलती है, बहुत बार बहुत कुछ गलत बोल जाती है, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है, उसकी माफ़ी मांगी जा सकती है, क्योंकि वाणी पर हमारा नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे कर्मों पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। किसी भी काम को करने से पहले हम 2 मिनट उस पर विचार कर सकते हैं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद हम में से कोई भी अपने जीवन में ऐसी गलती ना करे जिसका हमें पछतावा करना पड़े। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें, ताकि जीवन में आपको कभी भी पछतावा ना हो। आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवले से बहुत लगाव था। वह उसका बहुत ध्यान रखती थी। नेवला पूरे दिन घर में इधर उधर चहल पहल करता रहता था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर में एक लड़का हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को हम घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। उसे नेवले से बहुत लगाव था। नेवला घर में पहले की जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ नेवले का भी पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। नेवला घर में पहले की जैसे ही रहता था। एक दिन ब्राह्मणी कुएं से पानी लाने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला उसके पास आराम से बैठा हुआ था। इतने में ही कहीं से एक सांप आया और बच्चे की पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते हुए देखा और वो सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद, संघर्ष करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण से घर में सब तरफ खून के छींटे ही छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने आज अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली है। वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे के पास जाकर बैठ गया, ताकि जब ब्राह्मणी आएगी तो उसके इस काम के लिए उसे शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। ये देखकर वो बहुत घबरा गई। उसे विचार आया कि आज तो इस दुष्ट ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया। नेवला वहीं पर मर गया। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। उसने अंदर जाकर देखा, बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही एक सांप के टुकड़े बिखरे हुए थे। देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका परिणाम सदैव ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे पल आते हैं जिसमें हम आवेश में आकर, भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे कोई काम करने का निर्णय ले लेते हैं, जिसका परिणाम गलत होता है, जिसका हमें सिर्फ पछतावा होता है, जिसे सुधारा भी नहीं जा सकता। अब ब्राह्मणी चाहे तो भी नेवले को जिंदा नहीं कर सकती है। कई बार ऐसा काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे कुछ गलत कर्म की वजह से किसी की जान जाए, लेकिन ऐसा कुछ गलत हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, जिसका हमें जीवन पर्यंत पछतावा हो। और इस पछतावे से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। जब कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा विचार अवश्य करें। किसी भी काम को करने से पहले अगर उस पर विचार किया जाता है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत कम या न के बराबर हो जाती है, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पछतावा होता है।
इसीलिए दोस्तों, ऐसी गलती करने से हमेशा हमें बचना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये कर्म बहुत मायने रखते हैं। जब ये अच्छे होते हैं तो इंसान को बहुत ऊपर उठाते हैं, और जब ये बुरे होने लगते हैं तो इंसान को बहुत ज़ोर से नीचे गिराते हैं, और फिर इंसान के हाथ में सिर्फ पछतावा होता है। उसकी ना तो कोई सज़ा होती है, ना ही कोई माफ़ी होती है। उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा होती है, वो है उसका अपना पछतावा। पछतावे की उस आग में इंसान जीवन भर जलता रहता है। इसीलिए इस पछतावे से बचने के लिए इस कहानी को हमेशा अपने दिमाग में रखें, ताकि जब भी आप कोई काम करें तो उस पर विचार अवश्य करें। दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।